रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के मालिक येवगेनी प्रिगोजिन की मौत की खबर से हर कोई सन्न है। हालांकि मौत पर आधिकारिक मुहर का इंतजार है, लेकिन सवाल यह कि अगर प्रिगोजिन मारे गए तो क्या अगला टारगेट ज़ेलेंस्की है? और इससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या वैगनर लड़ाके अपने बॉस की मौत का बदला लेंगे और मॉस्को पर हमला करेंगे? और क्या पुतिन से गद्दारी की सजा मौत है? ये जो आप एनिमेशन देख रहे हैं हमारे स्टूडियो में, कुछ इसी तरह येवगेन का प्लेन क्रैश हो गया। लेकिन क्या पुतिन इसके पीछे है? इसके पीछे कोई और कारण है? ये सब आपको बताएंगे। प्रिगोजिन की मौत की खबर बीते 20 घंटे से दुनिया भर के टीवी चैनलों की सुर्खियों में है। क्या वाकई प्रिगोजिन की मौत हुई भी है? यह भी सवाल है। अगर मौत हो चुकी है तो प्लेन क्रैश हादसा है या हत्या? प्रिगोजिन की मौत के पीछे कौन हो सकता है? उनकी मौत आखिर किस वजह से हुई? क्या उसके पीछे कोई ऐसी शक्ति है जिसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं? ऐसे सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल मौजूद है और इस पर देखिए मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थोड़ी देर में स्टूडियो में आ चुके हैं एवीएम पीके श्रीवास्तव साहब, उनसे हम बात करेंगे एज डिफेंस एक्सपर्ट। प्रोफेसर राजन कुमार विदेश मामलों के जानकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे साथ अशोक सज्जनहार साहब हैं, पूर्व राजदूत, और हमारे संवाददाता मनीष झा भी हमारे साथ हैं जो न केवल वैगनर आर्मी के मुख्यालय से रिपोर्ट कर चुके हैं बल्कि उनसे ज्यादा इस वक्त शायद कोई पत्रकार होगा जो मॉस्को में इस वॉर के दौरान गया हो, वॉर जोन में गया हो और आपके लिए रिपोर्ट की हो। तो मनीष के पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। इस वक्त की 5 बड़ी खबरें आपके सामने इसी मामले से जुड़ी हुई। विमान के मलबे में वैगनर चीफ का फोन मिलने का दावा, मलबे में प्रिगोजिन का फोन मिला, पुतिन से बदले की तैयारी में वैगनर लड़ाके, यह भी इस वक्त की बड़ी खबर है। तीसरी बड़ी खबर, हाई अलर्ट पर रूस की खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा एजेंसियां। चौथी बड़ी खबर, वैगनर चीफ की मौत पर आधिकारिक मुहर का अभी भी इंतजार है। और पांचवी बड़ी खबर, प्लेन क्रैश में मारे गए 10 लोगों के शवों की फॉरेंसिक जांच जारी है। ये देखिए, ये वो रियल फुटेज है, ये तस्वीर देखिए। कहा जा रहा है यही वो प्लेन है येवगेनी जिसमें मौजूद थे और जो क्रैश हो गया। क्रैश साइट से ये तस्वीरें आपके लिए हम लेकर आए हैं जहां देखिए प्लेन क्रैश होने के बाद किस तरह से धुएं का गुबार उठा। ये बहुत बड़ी खबर है आज की इस वॉर से जुड़ी हुई। ये तस्वीरें केवल आप टीवी 9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं जहां प्लेन गिरता हुआ दिख रहा है। कहा जा रहा है आसपास मौजूद लोगों ने ये फुटेज बनाई है और ये उन्हीं के फोन से ली गई फुटेज है। एक बार एमए सुनाते हैं आपको। और देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर है, प्रिगोजिन की मौत से भड़का है वैगनर ग्रुप। फिर मॉस्को मार्च करेंगे, क्रेमलिन पर कब्जा होगा। वैगनर ग्रुप ने सीधे सीधे यह धमकी दी है। वैगनर ग्रुप ने रूस का सच्चा हीरो, देशभक्त बताया प्रिगोजिन को। गद्दारों की वजह से प्रिगोजिन की मौत हुई है, यह वैगनर का कहना है। वैगनर कौन है, वैगनर क्या करते हैं, वैगनर की इस धमकी का क्या मतलब है, यह सब हम आपको बताएंगे। लेकिन गद्दारों की वजह से प्रिगोजिन की मौत, यानी क्या किसी ने प्रिगोजिन से भी गद्दारी की है? कोई है जिसने प्रिगोजिन के भरोसे को तोड़ा है, उसके साथ विश्वासघात किया है? एक और बड़ी खबर देखिए, बेलारूस से वैगनर्स की बड़ी चेतावनी, अब हमारे एक्शन के लिए तैयार हो जाओ। वैगनर्स ने बेलारूस से यह चेतावनी दी है, अब हमारे एक्शन के लिए तैयार हो जाओ। प्रिगोजिन की मौत के बाद वैगनर्स की चेतावनी, अब आगाज का वक्त आ गया है, यह कहा है वैगनर्स ने। वो चेतावनी भी आपको सुनाएंगे। प्रिगोजिन की मौत पर वैगनर्स की चेतावनी। तो आइए अब आपको जल्दी से बता देते हैं प्रिगोजिन की मौत पर रूस की सरकार और वैगनर ग्रुप का रिएक्शन क्या है। वैगनर ग्रुप का रिएक्शन क्या है और प्रिगोजिन की मौत पर रूस की सरकार क्या कह रही है। देखिए, खामोश सरकार यानी पुतिन। रूस में एक ही आदमी है जो सरकार जो चलाता है और वो है पुतिन, और वो इस विमान हादसे पर या इस क्रैश लैंडिंग पर या जो भी इसको नाम दीजिए खामोश है। वैगनर ग्रुप इस पर नाराज है, उसकी नाराजगी हमने आपको बताई। वैगनर ग्रुप आग बबूला है, सरकार और सेना से बेहद नाराज है। खबर तो यह भी है कि वैगनर ग्रुप प्रिगोजिन की मौत का बदला लेने की तैयारी में भी जुटा हुआ है। वैगनर ग्रुप ने बाकायदा वीडियो जारी करके धमकी दी है, मॉस्को की ओर दोबारा कूच करने का दावा किया है, सरकार और सेना पर पलटवार की धमकी दी है।
प्रिगोजिन की मौत पर मुहर लगते ही पलटवार की चेतावनी दी है। और बड़ी बात यह है कि खुफिया एजेंसी के पास वैगनर ग्रुप के हमले की तैयारी का इनपुट भी है। वैगनर लड़ाके अपने बॉस की मौत की खबर से कितने गुस्से में हैं, तो हम आगाज कर चुके हैं। आप तैयार रहिए। मनीष, इसका क्या मतलब है? वैगनर ग्रुप की धमकी का मतलब बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, ये बात तो स्वाभाविक है कि वैगनर चीफ के मारे जाने के बाद उनके लड़ाके बेहद आक्रोश में हैं। और आप देखिए कि एक तरफ जहां उन्होंने परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि प्रिगोजिन जिसको उन्होंने कहा कि वो सच्चे देशभक्त थे, वो रूस के हीरो थे, वॉर हीरो थे, उनको दरअसल रूस के गद्दारों ने ही मारा है। तो जिस बात की आप चर्चा कर रहे थे कि आखिर ये कौन गद्दार है, रूस के वो कौन गद्दार है जिन्होंने प्रिगोजिन को मारा है, तो जाहिर है वैसे तो प्रिगोजिन के दुश्मनों की संख्या कम नहीं थी। अमेरिका के लिए भी मोस्ट वांटेड थे, ब्रिटेन के लिए भी, यूक्रेन के लिए भी, यूरोप के लिए भी। लेकिन वैगनर के ही लोगों का कहना है कि रूस के गद्दारों ने, यानी कि प्रिगोजिन के वो दुश्मन जो रूस के अंदर थे, जो इतने प्रभावशाली थे कि मॉस्को की हवा को कंट्रोल कर सकते थे, जो मॉस्को में हवा में कौन उड़ेगा कौन नहीं उड़ेगा उसको कंट्रोल कर सकते थे, उनका इशारा साफ इस तरफ है। जनरल बख्शी, जाहिर सी बात है आप ज्यादा हमसे इस बारे में समझते हैं। मैं तो सीधा सवाल लेता हूं सर, जब से यह खबर आई है तब से मैंने ना जाने कितनी थ्योरीज पढ़ ली हैं। आपकी थ्योरी क्या है प्रिगोजिन की मौत के पीछे? देखिए साहब, दो बड़ी थ्योरीज हैं। नंबर एक थ्योरी जो सबसे करंट है, एंड आई एम नॉट सरप्राइज अगर वो सच होगी, वो है कि पुतिन ने अपना बदला लिया है। रिवेंज इज अ डिश सर्व्ड बेस्ट व्हेन कोल्ड। उसने पूरी तैयारी के बाद बदला लिया है। जितने वैगनर के जो लड़ाके थे वो रूस की सेना में आना चाहते थे, उसमें उनको ले लिया गया है, और पैरामिलिट्री ग्रुप्स में जाना चाहते थे उनको वहां भेज दिया गया है, जो घर जाना चाहते थे उनको घर भेज दिया गया है, और 20,000 का तबका वो उनका बेलारूस में उन्होंने एग्जाइल कर दिया। सारे बड़े टैंक, हथियार, तोपें उनसे ले लिए गए, ठीक है। और उसके बाद वही किया गया जो पुतिन के तमाम विरोधियों का जो अंजाम हुआ है। कोई चौथी मंजिल से गिर के मरा है, कोई 5वीं से, किसी को दिल का सदमा हुआ है, किसी को अम्ब्रेला की नोक से जहर लगाकर खलास कर दिया गया है। लेकिन पुतिन को चैलेंज करने वाला किसी को जिंदा नहीं छोड़ा गया। ये जो प्रचलित पाश्चात्य देशों में, CIA में जो बाइडेन साहब भी यही कह रहे हैं और ये कह रहे हैं। दूसरी जो एक थ्योरी जो घूम रही है वो ये है कि एक जो प्रिगोजिन ने एक नाटक किया था, ये जो रिवोल्ट का नाटक जिसको कहा जा रहा है, एक नाटक किया था, एक शराड किया था, और कहा जाता है कि उसको काफी यूक्रेनियन इंटेलिजेंस ने पैसे दिए थे, शायद और इंटेलिजेंस भी उनके पीछे होंगी, और उसने डबल क्रॉस किया तो शायद उन्होंने बदला लिया है। अब ये देखने की बात है कि कौन सी थ्योरी सच होती है, वक्त ही बताएगा। कल टेलीग्राम चैनल्स कह रही थी कि वैगनर के जो बॉस हैं वो दूसरे एयरक्राफ्ट में थे, इसमें नहीं थे। फिर अभी बाद में सर यही तो मैंने अपने ओपन रिमार्क्स में कहा जनरल बख्शी कि पता नहीं प्रिगोजिन मरे भी हैं या नहीं, इसको लेकर भी कई सारी थ्योरीज है। तभी तो मैं कह रहा था आपसे, इतनी सारी थ्योरीज मैंने पढ़ ली कि सिर घूम गया है। सवालिया निशान खड़े हैं। मैं आता हूं सर आपके पास, लेकिन जरा एक बड़ी खबर, प्रिगोजिन की मौत की मिस्ट्री उलझ गई है। जितनी सीधी ये दिख रही है उतनी सीधी है नहीं। प्रिगोजिन के विमान पर मिसाइल हमले की आशंका जताई गई है। क्रैश साइट से 50 किलोमीटर दूर S-300 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती थी, जो आसमान से आने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को, एयरक्राफ्ट को, ड्रोन को डिटेक्ट कर आसमान में ही मार गिराता है। डिफेंस सिस्टम से मिसाइल हमले की आशंका जताई जा रही है, और यह S-300 भी रूस का है। प्रिगोजिन की मौत की गुत्थी सुलझी नहीं है, लेकिन इसे लेकर वैगनर ग्रुप ने बड़ा दावा किया है। वैगनर का दावा है कि प्रिगोजिन के प्लेन को S-300 एयर डिफेंस सिस्टम से मार दिया गया। दावे के मुताबिक S-300 सिस्टम क्रैश साइट से महज 50 किलोमीटर दूर था, और खबर है कि प्रिगोजिन एम्बरर एयरक्राफ्ट में सफर कर रहे थे। तो जो प्लेन क्रैश हुआ, अगर उसमें प्रिगोजिन मौजूद थे तो जाहिर है उनकी मौत हो चुकी है। और इसीलिए आइए जरा जल्दी से आपको दिखाते हैं इस बारे में क्या कहा जा रहा है। पुतिन से गद्दारी की सजा मौत, क्या यही इसका मैसेज है जो ये पूरी हम बात कर रहे हैं, या ये है ही नहीं?
देखिए S-300 एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं, उससे ये प्लेन मार गिराया गया। अब ये S-300 कहां था, S-300 सिस्टम को कहां तैनात किया गया था, जल्दी से देखिए, फिर अपने मेहमानों के पास चलते हैं। क्रैश साइट से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर यह S-300 सिस्टम तैनात था, मात्र 50 किलोमीटर। एमरर एयरक्राफ्ट में सफर कर रहे थे प्रिगोजिन, जिसकी कंपनी ने कहा है कि हमारा तो 20 साल का रिकॉर्ड है, कुछ हुआ ही नहीं आज तक। तो फिर ये टेक्निकल ग्लिच नहीं है तो और क्या है? जल्दी से आइए जरा अपर स्टूडियो चलते हैं, अपर स्टूडियो चलते हैं और देखते हैं कि इस बारे में और क्या जानकारी वहां से आ रही है। फिर अपने और मेहमानों के पास जाएंगे, क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये केवल प्रिगोजिन का मामला नहीं है, केवल वैगनर ग्रुप का मामला नहीं है। ये मामला इस वॉर से जुड़ता है, ये मामला यूक्रेन और रूस के बीच चल रही इस जंग से जुड़ता है। जो प्लेन क्रैश हुआ, अगर उसमें प्रिगोजिन मौजूद थे तो जाहिर है उनकी मौत हो चुकी है। ऐसे में आपके लिए वैगनर चीफ का वो डेथ रूट देखना जरूरी है। ये देखिए, ये मॉस्को से ये प्लेन उड़ रहा है, सेंट पीटर्सबर्ग जाना था, लेकिन तेवेर में ये प्लेन क्रैश हो जाता है। सवाल ये है कि क्या इसके पीछे एक हादसे की ही थ्योरी माने, या फिर पूरी दुनिया जानना चाहती है कि प्रिगोजिन की मौत कैसे हुई। ये जो आपके सामने प्रिगोजिन का जो डेथ रूट है, ये आप देखिए, मॉस्को से उनकी फ्लाइट टेक ऑफ करती है, सेंट पीटर्सबर्ग जाना था उसको, लेकिन तेवेर में ये फ्लाइट क्रैश हो जाती है। अब इसको S-300 से मारा गया, इसके साथ कोई हादसा हुआ, अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं है। इस मामले की जांच की जा रही है, लेकिन क्योंकि हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स हैं, एवं श्रीवास्तव सर, आपको बहुत अच्छा अनुभव है इन सब चीज़ों के बारे में कि मिसाइल कैसे ऑपरेट की जाती हैं, S-300 से कैसे निशाना साधा जा सकता है। ये S-300 वाली थ्योरी को आप कैसे देखते हैं? देखिए गौरव, जो आप कह रहे हैं, अगर S-300 से एम्ब्रेयर को इंगेज करना हो, एम्ब्रेयर इज लाइक ए सिटिंग डक, सो उसको बहुत आसानी से इंगेज किया जा सकता है। अगर ये माना जाए कि वहाँ रशियन एयरफोर्स ने इसको मार गिराया, इट इज़ टू लाउड अ स्टेटमेंट। इसका मतलब कि पुतिन ये कहलाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं ग्लोबल स्टेज पे कि हमने प्रिगोजिन को मारा है। आप सोचिए, इसकी संभावना, इस नैरेटिव से नुकसान किसको सबसे ज्यादा होगा? पुतिन को होगा। इसलिए बाकी थ्योरीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जानने के लिए कि क्या नुकसान होगा सर, इसमें ये भी बताइए। प्रिगोजिन के मारने से ये नैरेटिव जब सेट होता है तो इंटरनल स्ट्राइफ भी सेट होती है। जैसे आपने सुना, वैगनर ग्रुप ने कहा कि हम फिर क्रेमलिन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इन तारों को हर तरफ से जोड़ के देखना पड़ेगा कि आखिर में असलियत क्या है। अभी आगे खुलेगी, और ये बहुत ही लाउड है कि अगर S-300 से मारना है बहुत आसानी से मार सकते हैं, अगर ये सवाल है। लेकिन दूसरा सवाल उठता है, उस जहाज में प्रिगोजिन थे या उनको जानबूझ करके मारा डिक्लेयर किया गया है? ये भी एक वॉर टाइम में एक चीज हो सकती है। प्रिगोजिन अगर वैनिश होना चाहते हैं, ठीक है, गुम होना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा यही है। अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है डीएनए के उससे कि क्या ये प्रिगोजिन थे उसमें कि नहीं थे। मैनिफेस्ट में उनका नाम जरूर था, ये पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि आप देखिए, जैसे ही उनकी डेथ हुई, इवन जो बाइडेन ने कहा है कि जो कुछ होता है रशिया में वो सिर्फ और सिर्फ पुतिन के करने से होता है। तो इसका क्या मतलब है कि वो सीधा सीधा पुतिन को ब्लेम कर रहे हैं। उधर से आप देखिए, यूक्रेन से भी उनके प्रेसिडेंट भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पुतिन का कराया हुआ है। और इस सब से बगावत कहां होगी? बगावत रशिया में होगी। अगर रशिया में बगावत होगी तो फायदा किसको होगा? ये अगेंस्ट द ऑनगोइंग वॉरफेयर है। किसको होगा सर? ये जो आपने मुझे एक वर्ड दिया है ना, फायदा किसको होगा, यही मेरे इस शो का सबसे बड़ा सवाल है। प्रिगोजिन की मौत से फायदा किसको होगा? पूरी दुनिया जानना चाहती है कि प्रिगोजिन की मौत कैसे हुई। आइए आपको जरा कुछ इस बारे में और डेटा दिखाते हैं, कुछ और जानकारी देते हैं। दावे के मुताबिक प्लेन क्रैश में प्रिगोजिन की मौत हुई है। ये प्लेन क्रैश देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये प्लेन ऐसे क्रैश हुआ, ये कहा जा रहा है। मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे थे, रूसी शहर तेवेर में ये प्लेन क्रैश हो गया। हादसा उड़ान भरने के आधे घंटे बाद हुआ। 10 लोगों की इसमें मौत हो गई है और यह कहा जा रहा है कि एक झटके में वैगनर की टॉप लीडरशिप खत्म हो गई। अब इसमें कौन कौन है, जल्दी से मैं आपको यह भी बता देता हूं कौन कौन जो कहा जा रहा है जो उस हादसे के शिकार हुए हैं, जो उस प्लेन पर मौजूद थे। सबसे बड़ा नाम तो यही है, वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का, जो कि यहां पर न केवल वैगनर आर्मी के चीफ थे बल्कि रूस की पॉलिटिक्स में और रूस में बड़ा दखल उनका हो गया था इस वॉर के दौरान भी और उस वॉर से पहले भी। दिमित्री उत्किन, डेप्यूटी चीफ वैलेरी चेकालोव और कमांडर सर्गेई प्रोपुस्तिन की भी मौत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि वैगनर की कमान कौन संभालेगा। जल्दी से मैं यहां पर चलता हूं अपने मेहमानों के पास। मैं प्रोफेसर राजन कुमार,
मैं आपसे ये सवाल लेता हूं, मैंने कहा ना कि एक इस शो का सबसे बड़ा सवाल क्या है? सवाल है कि वैगनर आर्मी के चीफ की मौत से फायदा किसको होगा? आपने दो थ्योरी सुन ली है यहां पर, आप बताइए आपका क्या जवाब इस पर? देखिए, मेरे हिसाब से वैगनर चीफ के जाने से फायदा पुतिन के रजीम को भी होगा। उसका सीधा कारण यह है कि जो प्रिगोजिन है और उनकी आर्मी है वो अभी भी एक बड़े खतरे के रूप में थी। वो कुछ लोगों के बीच में, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पुतिन पॉपुलर कम है, लेकिन कुछ लोगों के बीच में अभी भी प्रिगोजिन को नेशनल हीरो के रूप में देखा जा रहा था। तो वैसे में जो पुतिन के अगेंस्ट में कोई पावरफुल अपोजिशन फोर्स वहां पे नहीं है, लेकिन प्रिगोजिन का चूंकि वहां पे जिस ढंग से उसने रोल प्ले किया था पूरे वॉर में, तो उसकी छवि काफी पॉपुलर हो गई थी और उस कारण से पुतिन के रजीम को भी फायदा है। शक की सुई स्टेट पे इसलिए भी जाती है कि अगर रूस का इतिहास अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे केसेस हैं जहां पे कि अपोजिशन को एलिमिनेट किया जाए, और इस ढंग के इश्यूज को कभी प्रूव डिस्प्रूव नहीं किया जा सकता है। हमने लित्वेंको के केस में देखा, हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे। बोरिस नेमत्सोव का 2015 में एलिमिनेट किया गया था। सर्गेई स्क्रिपाल एक थे जिनका कि इंग्लैंड लंदन में हुआ था। तो इस ढंग के बहुत सारे केसेस हैं जिसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलते रहेंगे, कभी उसको प्रूव करना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन शक की सुई स्टेट की ओर इसलिए जाता है क्योंकि मुझे लगता है कि प्रिगोजिन जानते हैं कि काफी क्लोज थे और बिट्रेयल हुआ था पुतिन के साथ। तो वैसे में पुतिन ऐसे बेट्रेल का जो आपने एक शब्द यूज किया है, ये शब्द पुतिन ने भी इस्तेमाल किया था। पीसीआर, वो बेट्रेल वाला अगर सेगमेंट हमारे पास रेडी हो तो बताइएगा। जब एक इंटरव्यू में पुतिन से पूछा गया कि आपको क्या नहीं किसको आप माफ नहीं कर सकते, तो पुतिन ने उसका क्या जवाब दिया था, मैं वो भी दिखाऊंगा। और अशोक सर, सबसे बड़ा सवाल अब आप ही के खाते में आने वाला है, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले प्रिगोजिन की मौत, सुरोविकिन कनेक्शन जल्दी से ये देख लीजिए, फिर आपके पास हम वो बेट्रेल वाला सेगमेंट भी लेकर आएंगे। देखिए, वैगनर का दावा, एयर डिफेंस सिस्टम से प्रिगोजिन के प्लेन पर अटैक किया गया। वो कह रहे हैं हमारे बॉस की हादसे में मौत हुई नहीं है, ये तो हत्या है, ये तो साफ साफ प्लानिंग की गई है उनके मर्डर की। एक दिन पहले ही सर्गेई सुरोविकिन पर एक्शन हुआ। सर्गेई सुरोविकिन कौन है? सर्गेई सुरोविकिन पुतिन की एयरफोर्स के चीफ थे जिनको उनके पद से हटा दिया गया। सुरोविकिन के हटने के बाद एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया और कहा जा रहा है कि सुरोविकिन प्रिगोजिन के दोस्त थे और कम से कम सुरोविकिन के रहते तो उनके ऊपर आसमान में हमला नहीं हुआ, यह भी कहा जा रहा है। प्रिगोजिन की गद्दारी की बात सामने आई थी और उसके बाद पुतिन ने रिएक्शन दिया था कि हम अब पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा और हम कभी माफ नहीं करेंगे। तो क्या पुतिन ने जो कहा था वही किया है यहां पर अशोक सज्जनार सर? जी, मेरे विचार से यही बात है। देखिए, आप स्पेकुलेशन बहुत सारी होती रहे, इसमें थ्योरीज बहुत सारी आती रहें जो कौन क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, परंतु अगर मेरे विचार से अगर वेटेज दिया जाए तो मैं ये कहूँगा जो 80 से 90% वेटेज यही होगा जो पुतिन के ऑर्डर्स पर येवगेनी प्रिगोजिन को मारा गया है। और मेरे विचार से देखिए, ये बिल्कुल ही उसमें टाई अप करता है, क्योंकि पुतिन एक संदेश भी देना चाहते हैं अपने देश में भी और पूरे दुनिया में भी, जो अगर कोई उनके सामने खड़ा होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और वो उन्होंने कहा भी था, जो जिसने मेरे साथ गद्दारी की है उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो ये देखा जा रहा था, जो उन्होंने उसको बुलाया, क्रेमलिन में बुलाया येवगेनी प्रिगोजिन को, ये टैक्टिकल चीजें थी ये कहने के लिए जो हमने देखिए इसको सॉर्ट आउट कर लिया है। पर वो इंतजार कर रहे थे एक मौके का, और वो मौका जैसे ही उनको मिला, सबसे पहला मौका, देखिए उस समय भी कहा गया था गौरव, जो येवगेनी प्रिगोजिन 3 महीने से ज्यादा नहीं जीवित रह पाएंगे। और अभी तो दो महीने ही हुए हैं जब उनका ये म्यूटिनी हुआ था, उन्होंने जब ये एक्शन लिया था वहां से चलते हुए, रोस्टोव से चलते हुए। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो इसमें और आप थ्योरीज लगाते रहिए, परंतु सबसे ज्यादा वाजबी थ्योरी यही है, पुतिन ने हर एक अपने अपोनेंट्स को किसी ना किसी तरीके से, और किसी का देखिए 100% प्रूफ नहीं हो पाया है, स्पेकुलेशंस होती रहती हैं और चलता रहता है। इसमें भी शायद आपको 100% प्रूफ कभी नहीं मिलेगा, परंतु आप अगर प्रोबेबिलिटी को देखेंगे तो आपको यही पता चलेगा जो ये पुतिन का ही करवाया हुआ है। अब सुरोविकिन का इसमें हाथ रहा हो नहीं रहा हो, आपको मालूम है जो उस समय भी सुरोविकिन को उन्होंने वो कर दिया था, उनके विरुद्ध एक्शन लिया गया था जब येवगेनी प्रिगोजिन ने अपनी म्यूटिनी की थी। तो उन दोनों का गठजोड़ अशोक है वो काफी पुराना है। विद योर परमिशन, क्योंकि बार बार आपने भी जिक्र किया और इससे पहले भी जिक्र आया कि पुतिन अपने दुश्मनों को छोड़ते नहीं है और खासकर जो उनसे गद्दारी करते हैं उनको छोड़ते नहीं है, तो एक लिस्ट है हमारे पास।
पीसीआर अगर वो लिस्ट तैयार हो, विजय देखिए अगर वो लिस्ट तैयार हो तो बताइए। और देखिए तो पुतिन ने एक शब्द ने कहा, विश्वासघात, गद्दारी माफ नहीं कर सकता मैं। तो क्या इसी गद्दारी की यहां पर सजा मिली है यहां पर प्रिगोजिन को? आइए अब आपको दिखाते हैं यहां पर क्या है वो लिस्ट जो बताती है कि क्या वाकई पुतिन से अगर गद्दारी की, पुतिन से दुश्मनी की तो क्या होगा आपका अंजाम। सबसे पहले येवगेनी प्रिगोजिन जिनकी हम बात कर रहे हैं, वैगनर चीफ, 23 अगस्त 2023 को विमान हादसे में मौत हो गई और कहा जा रहा है गद्दारी की सजा मिली। इसके पहले अलेक्जेंडर लिताविनेंको, पूर्व एफएसबी अधिकारी, 2006 में लंदन में जहर की वजह से मौत हो गई। पुतिन के विरोधी थे और इसलिए इनका यह अंजाम हुआ, यह थ्योरी इनके बारे में भी दी जाती है। अलेक्जेंडर पेरिपेलिचिनी, रूसी बिजनेसमैन, नवंबर 2012 में लंदन में संदिग्ध हालात में इनकी मौत हो गई और इनके लिए भी यही थ्योरी का इस्तेमाल किया जाता है। एना पोलितकोस्काया, रूसी पत्रकार, अक्टूबर 2006 में घर के बाहर गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई और इनके लिए भी यही कहा जाता है कि पुतिन के साथ इनके इक्वेशन खराब हो चुके थे। अलेक्सी नावल्नी, रूस के विपक्षी नेता, इनको तो साइबेरिया में जहर देकर मारने की कोशिश की गई, फिलहाल रूस की जेल में बंद है और यह भी पुतिन के धुर विरोधी हैं और इसलिए इनके बारे में भी यही कहा जाता है। अब सवाल यह है कि क्या यह जो लिस्ट है यह इस बात पर मुहर लगाती है कि प्रिगोजिन इसीलिए इस लिस्ट में शामिल हो गए क्योंकि उन्होंने पुतिन से गद्दारी की थी। आइए, जो प्रिगोजिन कभी पुतिन की आंखों के तारे थे वो अचानक उन्हें क्यों खटकने लगे, इसको भी समझाते हैं आपको। इसकी एक लंबी कहानी है। यह कहानी शुरू होती है 23 जून 2023 को जब 25,000 वैगनर लड़ाकों ने मॉस्को कूच किया। अगले दिन 24 जून 2023 को रोस्तोव ऑन डॉन शहर पर वैगनर लड़ाकों ने कब्जा जमा लिया। 24 जून 2023 को ही पुतिन ने वैगनर की इस हरकत को गद्दारी करार दिया और इसके जवाब में उसी दिन सेंट पीटर्सबर्ग में वैगनर चीफ की संपत्ति जब्त कर ली गई। 24 जून 2023 को आनंद फानन में वैगनर चीफ ने लड़ाकों को लौटने का ऑर्डर दिया और तब बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने रूस की सरकार और प्रिगोजिन में मध्यस्थता का दावा किया। 25 जून 2023 को वैगनर लड़ाके यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले इलाके में लौट गए। 27 जून 2023 को वैगनर लड़ाकों को रूस की सेना में शामिल होने का आदेश जारी हुआ और 27 जून को ही पुतिन ने पहली बार वैगनर की फंडिंग की बात मानी। 3 जुलाई को वैगनर चीफ ने रूस के लोगों से समर्थन मांगा। 17 जुलाई को वैगनर ने रूस के सबसे अहम ट्रेनिंग सेंटर को बंद कर दिया। 19 जुलाई को वैगनर चीफ ने लड़ाकों को बेलारूस शिफ्ट कर दिया। 27 जुलाई को प्रिगोजिन सेंट पीटर्सबर्ग में रूस अफ्रीका समिट के दौरान दिखे और इस कहानी का क्लाइमैक्स 23 अगस्त यानी कल आया जब प्लेन क्रैश में वैगनर चीफ समेत 10 लोगों की मौत की खबर आई। जल्दी से इस बारे में एक छोटा सा रिएक्शन मनीष को कि आप वहां वैगनर आर्मी के उस हेडक्वार्टर में भी होकर आए जो वहां से सारी चीजें ऑपरेट होती हैं और अब ये जो हुआ है, मुझे जल्दी से बताइए क्या मॉस्को पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है? देखिए गौरव, अब तक जो आपने लिस्ट बताई कि पुतिन ने किसका किसका खात्मा किया, उसमें और प्रिगोजिन में बहुत अंतर है। प्रिगोजिन वो शख्स है जो इस वक्त रूस में टॉप 3 पॉपुलर लोगों में से एक था। प्रिगोजिन की जो शख्सियत है, जो उसका क्लाउट है रूस के लोगों में, मैं आपको बताऊं, जब हम और आप बात कर रहे हैं इस वक्त सेंट पीटर्सबर्ग ही नहीं बल्कि रूस के कई शहरों में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। लोग प्रिगोजिन को श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। बहुत सारा समर्थन उनको रूस के सिक्योरिटी एजेंसी में भी था। इसके बाद भी प्रिगोजिन मारे जाते हैं। क्यों मारे जाते हैं? क्योंकि 24 जून की बगावत के बाद प्रिगोजिन का प्रभाव जो क्रेमलिन पर था वो तो कम हुआ ही, लेकिन आप देखिए उसके बाद प्रिगोजिन ने क्या किया। उसके बाद उनको बेलारूस भेजा गया, वो अपने मन से पोलैंड के बॉर्डर पर चले गए। क्रेमलिन की मर्जी के बगैर हालात ऐसे बन गए थे कि पोलैंड पर आक्रमण होगा और फिर रूस और नाटो की सीधी टक्कर होगी, जो पुतिन नहीं चाहते थे। दूसरी घटना घटी जब नीजर में तख्ता पलट हुआ, प्रिगोजिन फिर बगैर अनुमति के अफ्रीका पहुंच गए और वहां से दिखाने लगे कि वैगनर को मैं कंट्रोल कर रहा हूं। दरअसल ये सब जो सिचुएशन थी वो क्रेमलिन के लिए अनकंफर्टेबल बनती गई। अब प्रिगोजिन जो है वो एक लायबिलिटी भी बनते जा रहे थे। हर वो चीज करते जा रहे थे जिससे रूस के लिए आसानी कम और मुश्किलें ज्यादा बढ़ रही थी और वैसी ही स्थिति में दूसरा पक्ष जो है वो मजबूत हो रहा था। मैं एक बात और जोड़ दूं आपको, आप देखिए रूस यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव हुआ। जिस सरगेई शोइगु को और जनरल जिरासिमोव को लोग गाली देते थे, रूस की सेना ने यूक्रेन की सेना को काउंटर ऑफेंसिव में करारा जवाब दिया। इसी का परिणाम था कि शुरोवकिन को हटाया गया। देखिए मनीष, जो आप जिक्र कर रहे थे वो तस्वीर भी आ रही है और ये इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर। अभी मनीष कह रहे थे कि रूस में कई जगहों पर प्रिगोजिन को श्रद्धांजलि दी जा रही है।
अब ये एक लड़ाका हमें दिख रहा है, अब ये वैगनर है, रूस की आर्मी का लड़ाका है, पर मनीष ज्यादा अच्छे से बताएंगे, लेकिन ये यहां पर जरूर प्रिगोजिन को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहा है। और ये मनीष जो कह रहे थे वही होता हुआ आप देखिए, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं और ये जो प्रिगोजिन है, येवगेनी प्रिगोजिन, वैगनर आर्मी के चीफ जिनकी मौत हो गई, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। रूस के अलग अलग इलाकों में प्रिगोजिन को श्रद्धांजलि की तस्वीरें आपकी टेलीविजन पर देखिए, लोग कैसे वहां पर मातम मना रहे हैं, कैसे लोग दुखी हैं यहां पर प्रिगोजिन की मौत पर, और उनके लिए फूल लेकर आ रहे हैं, उनके लिए यहां पर वो मातम कर रहे हैं। और यह बताता है प्रिगोजिन का कद क्या था। और इसी से मैं सवाल उठाता हूं जनरल बख्शी, अगर यह कद था प्रिगोजिन का, तो फिर वो जो 25,000 वैगनर लड़ाके हैं, क्या वो प्रिगोजिन के लिए कुछ भी कर सकते हैं? क्योंकि कहा जाता है वो तो पैसे लेकर लड़ते हैं। तो क्या मॉस्को पर खतरा है इन 25,000 लड़ाकों का? देखिए ये जो 2 महीने डिले किया गया है रिवेंज प्रोसेस को, अगर हम ये थ्योरी मान लें, तो इसीलिए किया गया कि जो डैमेज पोटेंशियल था वैगनर का वो पहले खत्म कर दिया जाए, डीफैंग कर दिया जाए। सारे टैंक तोपें इनसे ले लिए गए, कई इनमें से जो लड़के मिलना चाहते थे नॉर्मल फौज में उनको ले लिया, जो घर जाना चाहते थे घर भेज दिए। 20,000 का ग्रुप जो कोर ग्रुप था उसको बेलारूस में एग्जाइल कर दिया लाइट वेपन्स के साथ। ठीक है, लाइट वेपन्स के साथ आप मॉस्को पे हमला नहीं कर सकते। जब ये सब चीजें इन प्लेस थी तो उनको खलास कर दिया गया। ठीक है, और ये जो थ्योरी है S-300 की, काफी इसमें दम है, क्योंकि अगर हीट सीकिंग मिसाइल आप इस्तेमाल करें तो वो इंजन को हिट करता है। तो इसका एक प्लेन का एक विंग टूट गया था, आपने देखा होगा फोटोग्राफ में, एक विंग टूट गया था। वो नॉर्मली एयर डिफेंस मिसाइल से ही होता है, खासकर अगर हीट सीकिंग मिसाइल है जो कि इंजन की हीट पे होम इन कर रहा है। अब सवाल रहा कि एक मर्सिनरी ग्रुप पैसे के लिए लड़ता है, जी सर, लेकिन ऐसा ग्रुप जिसने आपस में बहुत भीषण जंग साथ लड़ी हो, उनमें कॉम्बैट बॉन्ड्स बन जाते हैं और थोड़ा इमोशनल जो है अटैचमेंट हो ही जाती है। वो हमको साफ दिख रही है। ठीक है, प्रिगोजिन को भी कॉम्बैट स्ट्रेस, वो लगातार बाखमुत में लड़ रहे, मैं 1 मिनट में खत्म कर लूंगा, लगातार बाखमुत में लड़ रहे थे, कॉम्बैट स्ट्रेस के नीचे थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं नहीं समझता कि अब जो टॉप लीडरशिप है तकरीबन काफी सारी इसमें ध्वस्त हुई है इस प्लेन क्रैश में। नॉर्मली एक प्लेन में टॉप लीडरशिप सारी नहीं डाली जाती, ये एक मिस्टेक है, ये अगेंस्ट द SOP है जी। लेकिन वो तकरीबन कह रहे हैं जो डेप्टी उतेकिन थे, दिमित्री उतेकिन, वो भी साथ में थे जी। अब लाशों की DNA जांच तो हुई नहीं है, ठीक है, लेकिन रूस कभी एडमिट नहीं करेगा कि उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, मैं वापस स्टूडियो जा रहा हूं सर। आपने कहा रूस कभी एडमिट नहीं करेगा कि उसने यहां पर प्रिगोजिन के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची, लेकिन अगर हम कुछ दूसरे और थ्योरीज पर या कुछ दूसरे और एंगल्स पर नजर डालें तो सवाल कुछ और नाम के आते हैं। कुछ और नाम भी क्या इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके सामने? हमने इसी का एक ग्राफिक्स तैयार किया है, एक ग्राफिकल रिपोर्ट। देखिए, दुनिया भर में इस बात को लोग जानना चाह रहे हैं कि पुतिन नहीं तो कौन? अगर पुतिन नहीं तो शक की सुई किस पर? तो देखिए वो नाम आपके सामने, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अलावा रूस के सेना प्रमुख वैलेरी गेरासिमोव, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, नेटो और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA, क्या ये इसके पीछे है? इसके अलावा रूस के पुतिन विरोधी गुट, क्या वो भी इसके पीछे हो सकते हैं? बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने तो कुछ नहीं कर दिया, कोई खेल उन्होंने तो नहीं कर दिया, उनकी तरफ भी शक की सुई जाती दिखती है। और इसीलिए एवं श्रीवास्तव, जल्दी से मुझे बताइए, ये जो आपको 7 ऑप्शन दिख रहे हैं, सबसे बड़ा आपके लिए यहां पर जो ऑप्शन हो सकता है वो कौन है? अगर आपसे कहा जाए कि एक ऑप्शन चूज करिए। देखिए गौरव, जो अभी तक कहा जा रहा है कि पुतिन डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ उनके इन्वॉल्व होने की बहुत ज़्यादा है उनके प्रेसिडेंट्स को देख करके, लेकिन मेरे जहन में जो एक बात आती है वो ये आती है, जितने भी आप देखेंगे पुराने असैसिनेशंस हुए हैं वो एक ऐसे तरीके से हुए हैं जो कि छुपे तरीके से, में कंट्रोवर्सी बनी रहे। इसमें अगर फौज का इस्तेमाल किया गया, S-300 का इस्तेमाल किया गया, हीट सीकिंग मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, इट बिकम सो ऑब्वियस एक ऐसे आदमी के लिए जो कि पूरा ऑलमोस्ट पूजा जा रहा है वहां पर, जिसको हीरो माना जा रहा है। तो ये वहां पर थोड़ा सा एक
तर्क में थोड़ी सी विसंगति आती है। नहीं, क्या इसके लेकिन अब पीछे आपने अमेरिका हो पूछा सकता कि है? मैं साथ सीधे में किस पूछता पर हूं आता आपसे, है। क्या CIA हो सकता है इसके पीछे? CIA का हाथ जरूर हो सकता है, क्योंकि अगर इंटरनल स्ट्राइक करनी है जिसमें वो माहिर हैं, और जहां तक फॉल्स नैरेटिव का सवाल आता है उसमें CIA को कोई मात नहीं दे सकता, और उसको बिल्डअप करने में उनका बड़ा हाथ रहता है, और बहुत मीडिया में आएगा। तो CIA हो सकता है और किसी को कभी पता नहीं चलेगा, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। ठीक है, आप कह रहे हैं CIA हो सकता है। मैं यहां पर जल्दी से एक और ग्राफिकल रिपोर्ट दिखाऊंगा और फिर हमारे जो दो खास मेहमान हैं, राजन जी और सज्जन हाँ सर, उन दोनों के पास जाऊंगा, क्योंकि अगर CIA है तो CIA का मकसद क्या है? क्या CIA चाहता है कि पुतिन के हथियार से ही पुतिन का खात्मा करवा दिया जाए? क्या वैगनर को ही रूस की सेना से लड़ा दिया जाए? आइए जल्दी से आपको और यहां पर दिखाते हैं एक रिपोर्ट। सवाल यह भी है कि प्रिगोजिन की मौत से किसे फायदा हो सकता है, जो हम लगातार जिसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला फायदा तो पुतिन को ही होगा, क्योंकि प्रिगोजिन की मौत में रूस में पुतिन के खिलाफ हुई बगावत का अंत हो जाएगा। फायदा यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को भी हो सकता है, क्योंकि इससे उनका बाखमुत का बदला पूरा हो जाएगा। फायदा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी होगा, क्योंकि प्रिगोजिन की मौत से पोलैंड और लिथुआनिया जैसे नेटो देशों पर हमले का खतरा टल जाएगा। बेलारूस के राष्ट्रपति को भी इसका फायदा हो सकता है, क्योंकि उनके देश पर वैगनर आर्मी के कब्जे का खतरा भी यहां पर खत्म हो जाएगा। कब्जे का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। तो ये फायदा इन लोगों को हो सकता है। लेकिन प्रोफेसर राजन कुमार, आपकी थ्योरी क्या कहती है? अब फिर से वही बात, सबसे ज्यादा फायदा किसको दिखता है प्रिगोजिन के खात्मे के बाद? देखिए, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैं, जो जिसके बेसिस पे कोई भी निर्णय लिया जाता है, तो उसमें बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि CIA का कोई रोल है। हाँ। यूक्रेन की इतनी कैपेसिटी नहीं है, और अगर वो CIA करता भी तो वैगनर को अपने में मिलाने की कोशिश करता है। नहीं, यूक्रेन की कैपेसिटी क्यों नहीं है? जब वो अलेक्जेंडर दुगिन की कार में बम लगा सकते हैं, तब तो कुछ भी कर सकते हैं वो। हाँ, लेकिन वहां से फायर करके मॉस्को के पास में मारने की क्षमता मुझे लगता है कि इस ढंग की हरकत वो नहीं करेगा। और तो इसमें यूक्रेन का भी हाथ नहीं मुझे लगता है, इसमें CIA का तो बिल्कुल भी नहीं इसमें रोल मुझे लगता है। इसमें जो पुतिन है, देखिए वहां की आर्मी में भी अभी जैसे कल आपने बताया कि वहां के जो जनरल थे सर्गेई सुरोविकिन, उनको भी हटाया गया था। तो सारा जो एक फ्रेमवर्क दिखता है मुझे उसमें कि जो भी अभी पुतिन के रिजीम को विरोध करने की कोशिश कर रहा था और उसको एलिमिनेट करने की, उसको वाइप आउट करने की कोशिश की, और इसमें सारे लीडर्स, इंपॉर्टेंट लीडर्स इस प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे, और उनका एक साथ खात्मा इस बात को दिखाता है कि इसमें कहीं ना कहीं स्टेट का रोल होने की पूरी संभावना है। ठीक है, ये पूरी जो चीज है ना अशोक सर, ये अमीबा बनती जा रही है, किधर भी भागती जा रही है। ये वॉर पहले दो देशों के बीच थी, फिर कई सारे देश इधर उधर से जुड़ गए, और अब ये प्रिगोजिन की मौत का फायदा किसको होगा, इसको लेकर भी राय बटी हुई है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं सर, इस वॉर पर प्रिगोजिन की मौत का क्या असर होगा? क्या ये लम्हा इस वॉर को कोई डायरेक्शन दे सकता है? देखिए, मैं समझता हूं जो प्रिगोजिन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से थोड़ा वो अलग हो गए थे। हालांकि जब वो वहां पर बेलारूस गए और ये भी बहुत बातें कही गई, जो उनके अपने जो फोर्सेस थे वो उन्होंने यूक्रेन के बॉर्डर के साथ लगा दिए थे, वहां से शायद वहां पर अटैक होने वाला है। मुझे नहीं समझ आता था जो ऐसा होने वाला है। और जब उनकी मुलाकात हुई थी क्रेमलिन में पुतिन से, तो पुतिन और सर्गेई लावरोव दोनों ने कहा था जो हम प्रिगोजिन का इस्तेमाल करेंगे पर वो अफ्रीका में करेंगे। और आपने देखा होगा जो करीब 2 दिन पहले वहां पर जो माली में हो रहा है, जो निजेर में हो रहा है, जो बुर्किना फासो में हो रहा है जी, उसमें सभी कुछ कहा जा रहा है जो येवगेनी प्रिगोजिन का हाथ था, और उसमें वो वहां पर दिखाई भी दिए थे 2 दिन पहले। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो उन्होंने यहां से यूक्रेन से अपने को डिसोसिएट करना शुरू कर दिया था, और पुतिन का भी यही उनके ऊपर निर्देश रहा होगा जो आप यूक्रेन के साथ बिल्कुल भी कुछ मत काम करिए, हमारे और बहुत काम है अफ्रीका में। अफ्रीका में पहले भी येवगेनी प्रिगोजिन काफी एक्टिव रह चुके हैं, तो वहीं पर आप जाइए, वहीं पर आप एक्टिव रहिए। तो मैं समझता हूं इतना ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि चार्ज जो था वो सारा उन्होंने गेरासिमोव और जो मिलिट्री लीडर्स हैं उनको दे दिया था, और येवगेनी प्रिगोजिन को वहां पर इन्वॉल्व करने का मेरे विचार से कोई उनका अभी इरादा नहीं। ठीक है, लेकिन एक और बहुत बड़ा सवाल है, और वो लोग कह रहे हैं लगभग अगर देखें तो 20-22 घंटे हो चुके हैं, उसके बावजूद पुतिन के इतने करीबी की मौत के बाद पुतिन ने ना तो दुख के 2 शब्द कहे हैं, ना गम के उनकी तरफ से कोई बातें आई है, और ना उन्होंने कोई गुस्सा जाहिर किया है। पुतिन खामोश क्यों है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। पीसीआर मुझे प्लीज हेल्प कीजिए, ये रिमोट इस वक्त काम नहीं कर रहा है, लेकिन इस वक्त मैं आपको बताऊं प्रिगोजिन की मौत ज़ेलेंस्की पर शक क्यों जा रहा है, यह भी हम आपको बताते हैं।
देखिए इस वक्त जो है आप सबसे बड़ी खबर, शक क्या है? प्रिगोजिन की हत्या के पीछे यूक्रेनी एजेंट्स हो सकते हैं। सवाल, क्या यूक्रेनी एजेंसी इतनी ताकतवर है? जवाब, प्रिगोजिन के ही पीछे, हत्या के पीछे यूक्रेनी एजेंट्स हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं यह भी जानिए। 20 अगस्त 2022 को मॉस्को में दारिया दुगिन की हत्या की जो कोशिश, हत्या का इल्जाम है वो यूक्रेनी एजेंट्स पर है। पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन की कार में बम लगाया गया था और पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी थी दारिया जो उनकी जगह बैठ गई थी। मॉस्को में हर रोज ड्रोन से हमला कर रहा है यूक्रेन। पश्चिम से मिले हथियारों के बाद जोश में है ज़ेलेंस्की और यही सवाल है कि क्या यूक्रेन भी हमला कर सकता है। लेकिन इस सवाल के पीछे, पहले इस सवाल पर आऊंगा मैं, लेकिन उस सवाल से भी पहले, क्योंकि आप मॉस्को को बहुत अच्छे से समझते हैं मनीष, आप वहां की पॉलिटिक्स को अच्छे से समझते हैं, कह सकता हूं मैं शायद आप पुतिन को भी बहुत अच्छे से समझ गए। ये पुतिन खामोश क्यों है? पुतिन कुछ बोल क्यों नहीं रहे अलेक्जेंडर, माफ कीजिएगा, इनकी येवगेनी प्रिगोजिन की मौत पर? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कम से कम पुतिन या फिर क्रेमलिन के जो टॉप लीडरशिप है वो शोक संदेश तो जता ही सकती थी कि प्रिगोजिन के नहीं रहने पर हम दुख प्रकट करते हैं, वो वॉर हीरो थे, पूरी देश की जनता उनको पसंद करती है। यहीं से सवाल की शुरुआत होती है। और आप देखिए, दूसरी बात, यूक्रेन को कैपेबिलिटी है, मैं मानता हूं, आखिर क्रेमलिन पर तो ड्रोन से हमला यूक्रेन ही कर रहा है। लेकिन अगर यूक्रेन ने यह किया होता तो तुरंत ही क्रेमलिन का या रूस के विदेश मंत्रालय का अब तक बयान आ चुका होता कि एक टेररिस्ट अटैक है और हम इसका बदला लेंगे। उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। अब बात घूमकर कहां आती है? मत भूलिए कि काउंटर ऑफेंसिव के बाद सर्गेई शोइगु और जनरल मैं उस पर आऊंगा, आप उस पर बताइएगा। मैं फिर से आपसे वही सवाल पूछ रहा हूं, क्या पुतिन की खामोशी कोई इशारा देती है हमें? देखिए, पुतिन की खामोशी दरअसल रूसी लोगों को अनकंफर्टेबल कर रही है। पुतिन की खामोशी यह इशारा कर रही है कि वो भले ही इसमें इन्वॉल्व नहीं हो, लेकिन उनकी रजामंदी के बगैर कुछ नहीं हुआ होगा। और यही बात जो बाइडेन कह रहे हैं कि रूस में तो फिर इस सवाल को और बदलते हैं मनीष, सवाल को और बदलते हैं। बहुत बड़ा सवाल है, क्या पुतिन की खामोशी पुतिन की यहां पर यह स्वीकारोक्ति है? क्या पुतिन इस बात को मान रहे हैं? क्योंकि नहीं कहना भी बहुत कुछ कहना है। देखिए, वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, आगे में बदला, बगावत जैसे शब्दों को ढाल बनाया जा रहा है। लेकिन वर्चस्व की लड़ाई में वो लोग शामिल हैं जिन्होंने पिछले दिनों में ज्यादा ताकत हासिल कर ली है। और बगावत के बाद प्रिगोजिन की स्थिति खराब होती जा रही है और प्रिगोजिन अब उतने ताकतवर नहीं रहे थे जितने 24 जून से पहले थे। ठीक है, मैं इसी सवाल को अब दोहराऊंगा जनरल बख्शी से। जनरल बख्शी, पुतिन खामोश क्यों है? पुतिन G20, पुतिन यहां पर ब्रिक्स में बोल रहे हैं, पुतिन वर्ल्ड लीडर्स को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन जो उनका सबसे खास रहा उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे उसकी मौत पर। बिल्कुल, और मेरा ख्याल ये जो खामोशी है ये पहली थ्योरी को स्ट्रेंथन करती है। हालांकि अगर हम इंटेंट में जाएं, फायदा किसको हो सकता है, तो उसमें यूक्रेनियन इंटेलिजेंस और CIA का हाथ आता है। मुझे फर्स्ट थ्योरी पे ज्यादा जोर लगता दिख रहा है। बाकी इवेंट्स बाकी हालात बताएंगे बाद में। ठीक है, एवं श्रीवास्तव आपको क्या लगता है? एवं श्रीवास्तव आपको क्या लगता है? उनकी खामोशी तो वाकई ये बात एक तरह से पुख्ता करने की कोशिश कर रही है कि रशियन स्टेट इसमें इन्वॉल्व है। मेरे ख्याल से खामोशी ये भी कहती है कि हम अब इस वक्त क्या करें, बिकॉज वो देख रहे हैं कि देश में कैसा रिएक्शन होगा, किस तरह की बात होगी। क्योंकि उनको ये एक बात ज़रूर पता है कि मेरी इस बात पर कोई विश्वास नहीं करने वाला है कि मेरा हाथ इसमें नहीं है। ठीक है, मैं एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहता हूं एम्बेसडर सज्जनहार से। एम्बेसडर सज्जनहार, एक डिप्लोमेसी एक्सपर्ट इस खामोशी को कैसे देखता है? 10 सेकंड में। 10 सेकंड में मैं ये कहूंगा, ये इसके पीछे, उस पर्दे के पीछे आई थिंक पुतिन अपना रेफ्यूज ले रहे हैं। जो इसके साथ तो हमारा कोई लेना नहीं देना नहीं था। ये तो एक इंडिपेंडेंट एक्टर है। अब वहां पर अगर उसकी मौत हो गई है तो हम उसके बारे में क्या बताएं? ही हैज नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट। तो मेरे ख्याल से उसके पीछे वो अपना रिफ्यूज ले रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, येवगेनी प्रिगोजिन छोटा मोटा नाम नहीं था और उसकी मौत ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। इंतजार है उस रिपोर्ट का जो सच्चाई सामने ला सके कि आखिर उसकी मौत के पीछे कौन